नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी को बोलना और अंग्रेजी को पढ़ना सिखाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इस वीडियो को देखिए, आपको तरीका भी समझाऊंगा कि कैसे पढ़ा जाता है, फिर इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से बोला जाता है यह भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमें छोटे शब्द से काम नहीं चलने वाला है, हमको बड़े बड़े शब्द भी सीखने होते हैं। इसलिए मैं आपको सारे शब्द सिखाऊंगा। पीछे की बहुत सारी वीडियोज में हमने आपको छोटे छोटे शब्दों को भी पढ़ना बताया। आज की इस वीडियो में थोड़े बड़े शब्द भी हम आपको सिखाएंगे, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी ना आए। अगर आप कहीं अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने जाएँ, अंग्रेजी कहीं पढ़ने जाएँ तो वहाँ पर आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो इसलिए ध्यान से आप पूरा देखिएगा। सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इंग्लिश बोलना है तो ये शब्द आप जरूर सीखो। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहला शब्द है दोस्तों CAPITAL। तो यही क्या लिखा गया है, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों CAPITAL। इसे पढ़ा जाता है कैपिटल। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई, कैपिटल। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है कैपिटल। इस कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। क्या होता है, राजधानी। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, तो कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, राजधानी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। ठीक है, तो कैपिटल मतलब हो गया राजधानी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में इसको आपको एक बार रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए आगे लिखा है CAPACITY। तो इसे क्या पढ़ा जाता है, CAPACITY। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैपेसिटी। इसे क्या पढ़ते हैं, कैपेसिटी होता है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब होता है दोस्तों कि बोल सकते हैं क्षमता। कैपेसिटी मतलब क्षमता होती है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक। इस टंकी की क्या क्षमता है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक। इस टंकी की क्या क्षमता है। ठीक है, कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए आपने एक टैंक खरीदा बड़ा सा, तो उसमें कितना लीटर पानी आता है वह उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, कैपेसिटी याद रखिएगा। अगला शब्द है CENTRAL। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेंट्रल। CENTRAL इसे पढ़ा जाएगा सेंट्रल। इस सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। क्या होता है, केंद्रीय होता है। जैसे दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यह केंद्रीय सरकार का आदेश है। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यह केंद्रीय सरकार का आदेश है। ठीक है, आगे लिखा है CERTAIN। तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सर्टेन। CERTAIN। यह इसे पढ़ा जाता है सर्टेन। क्या पढ़ा जाता है, सर्टेन। इस सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सर्टेन मतलब निश्चित होता है। जैसे दिस इज द सर्टेन नंबर। यह एक निश्चित संख्या है। दिस इज द सर्टेन नंबर। यह एक निश्चित संख्या है। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों। आगे देखिए, अगला शब्द है CAREFUL। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों केयरफुल। CARE केयर और FUL फुल। इसे पढ़ा जाएगा केयरफुल। इस केयरफुल का मतलब होता है सावधान। केयरफुल मतलब सावधान होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं बी केयरफुल, सावधान रहो। बी केयरफुल, सावधान रहो। जैसे आप मान लीजिए कहीं गए हैं, मान लीजिए पार्क में घूमने गए हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है बी केयरफुल ऑफ द एनिमल, यानी जानवरों से सावधान रहें। ठीक है, बी केयरफुल ऑफ द एनिमल, जानवरों से सावधान रहें। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों CARRIER। इसे पढ़ा जाता है कैरियर। इसे क्या पढ़ा जाता है, कैरियर होता है। ठीक है,
इस कैरियर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप हमें बता दीजिएगा कि सर हमें नहीं पता, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कैरियर मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारे कैरियर, हमारा कैरियर का क्या होगा, तो कैरियर का मीनिंग आप बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है CENTURY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेंचुरी। CENTURY, इसे पढ़ा जाता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है। ठीक है, सेंचुरी जैसे 100 साल होता है ना, तो 100 साल को हम सेंचुरी बोलते हैं। 100 रन होता है ना, तो उसको सेंचुरी बोलते हैं। जैसे उसने 100 रन मार दिया तो उसको सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। बच्चों, कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है ना, इसलिए हमको सारे शब्द याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमको बहुत ही आसानी रहेगी पढ़ने में लिखने में। CHARITY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों चैरिटी। CHARITY, इसे पढ़ेंगे चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दोस्तों पुण्य। क्या होता है, पुण्य होता है। ठीक है, चैरिटी, दान पुण्य बोल सकते हैं चैरिटी। जैसे हम दान पुण्य करते हैं ना, तो उसको चैरिटी बोला जाता है। समझ गए, यह भी आप याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों CHANCE, इसे पढ़ा जाता है चांस। CHANCE, चांस मतलब होता है मौका। CHANCE, चांस मतलब होता है मौका। जैसे यू हैव नो चांस, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। यू हैव नो चांस, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। ठीक है, यू हैव अ चांस, तुम्हारे पास एक मौका है, तो चांस मतलब मौका। आगे लिखा CHEESE, CHEESE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों चीज़। CHEESE, चीज़ मतलब होता है पनीर। चीज़ मतलब पनीर होता है। ठीक है, जैसे आई लाइक चीज़, मुझे पनीर पसंद है। आई लाइक चीज़, मुझे पनीर पसंद है। ठीक है, तो याद रखिए। आगे लिखा है CEILING, इसे क्या पढ़ा जाएगा, CEILING। बहुत सारे लोग इसे उच्चारण नहीं कर पाएंगे कि क्या पढ़ा जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, इसे पढ़ा जाता है सीलिंग। CEIC, LI से हो गया ली, और N से न, G से ग, इसे पढ़ा जाएगा सीलिंग। सीलिंग मतलब होता है दोस्तों भीतरी छत। भीतरी छत समझते हैं। देखिए, जैसे हम छत के ऊपर अगर रहते हैं तो उसको रूफ बोला जाता है, जो ऊपरी वाला भाग होता है, और जो अंदर का भीतरी भाग होता है जहाँ पे पंखा लटकाया जाता है, उसको सीलिंग बोला जाता है। ठीक है, सीलिंग मतलब भीतरी छत, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जो फैन लगा होता है छत के ऊपर, उसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी भीतर ही लगाया जाता है। आगे लिखा है CLEARLY, इसे पढ़ा जाता है क्लियरली। क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा क्लियरली। इस क्लियरली का मतलब क्या हो जाता है, स्पष्ट रूप से। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से। ठीक है, जैसे से क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो। से क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहो। ठीक है, एक बार इनको देखेंगे फिर से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। CAPITAL, कैपिटल मतलब राजधानी। CAPACITY, कैपेसिटी मतलब क्षमता। CENTRAL, सेंट्रल मतलब केंद्रीय। CERTAIN, सर्टेन मतलब निश्चित। CAREFUL, केयरफुल मतलब सावधान। CARRIER, कैरियर मतलब क्या होता है आपको बताना है। CENTURY, सेंचुरी मतलब क्या होता है शताब्दी। इसे सेंचुरी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, सेंचुरी। यहाँ पे जो टी है ना, इसका उच्चारण हमें च करना होगा। ठीक है, सेंचुरी मतलब शताब्दी। CHARITY, चैरिटी मतलब दान पुण्य। CHANCE, चांस मतलब मौका। CHEESE, चीज़ मतलब पनीर। CEILING, सीलिंग मतलब भीतरी छत। CLEARLY, इसे पढ़ा जाएगा क्लियरली, मतलब होता है स्पष्ट रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। देखिए, अगला शब्द है CITIZEN। CITIZEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सिटीजन। क्या पढ़ा जाता है, सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या होता है, नागरिक। सिटीजन मतलब नागरिक होता है। जैसे हम
किस देश के नागरिक हैं? भारत के। तो क्या बोलेंगे? सिटीजन। आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ। ठीक है, आगे लिखा है CLIMATE, इसे पढ़ा जाता है क्लाइमेट। CLIMATE, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है दोस्तों जलवायु। क्लाइमेट मतलब जलवायु होता है। ठीक है, क्लाइमेट, जैसे भारत में बहुत सारी जलवायु होती हैं, शीत ऋतु होता है, वसंत ऋतु होता है, बहुत सारी ऋतुएं होती हैं। ठीक है, तो इसको जलवायु। आगे लिखा है CHEMICAL, CHEMICAL, इसे दोस्तों क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे लोग होंगे इसे पढ़ेंगे केमिकल, लेकिन इसे केमिकल नहीं पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है केमिकल, यानी CH का उच्चारण यहाँ पे क हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे केमिकल, CHEMICAL, इसे पढ़ा जाएगा केमिकल। केमिकल मतलब क्या होता है? रसायन। केमिकल मतलब रसायन होता है। ठीक है, इसको भी आप, जैसे केमिकल से ही बना है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री, तो उसको भी याद रखिए, केमिस्ट्री। बहुत सारे लोग इसका स्पेलिंग नहीं याद रख पाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री का स्पेलिंग CHEMISTRY, इसे केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। बहुत लोग इसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना CHEESE, इसे पढ़ा जाएगा चीज़। यह 2 बार टाइप हो गया है ना, पीछे हमने बता दिया, चीज़ मतलब पनीर होता है। ठीक है, 2 बार हो गया, टाइप हो जाता है दोस्तों टाइपिंग करने में। आगे देखिए CLOSELY, इसे पढ़ा जाएगा क्लोजली। क्या पढ़ा जाएगा? क्लोजली। क्लोजली मतलब क्या होता है? नज़दीक। क्लोजली मतलब नज़दीक होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ क्लोजली टू यू, वह तुम्हारे नज़दीक है। ठीक है, तो क्लोजली मतलब नज़दीक हो गया। आगे लिखा है दोस्तों CLUSTER, इसे पढ़ा जाएगा क्लस्टर। CLUSTER, इसे पढ़ेंगे क्लस्टर। इस क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। क्या होता है? झुंड होता है। जैसे दिस इज द क्लस्टर ऑफ डॉग्स, यह कुत्तों का झुंड है। दिस इज द क्लस्टर ऑफ डॉग्स, यह कुत्तों का झुंड है। ठीक है, CAPTURE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कैप्चर। CAPTURE, इसे पढ़ेंगे कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है, देखिए कैप्चर मतलब पकड़ना भी होता है और कैप्चर मतलब खींचना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना फ़ोटो कैप्चर करो, मतलब फ़ोटो खींच लो। ठीक है, तो फ़ोटो खींचने को भी कैप्चर बोला जाता है और पकड़ने को भी कैप्चर बोला जाता है। ठीक है, तो आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा है CLEBRATE, तो इसे पढ़ा जाएगा CELE, सेली। BRATE, ब्रेट, इसे पढ़ा जाएगा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। सेलिब्रेट मतलब मनाना होता है। जैसे ही सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, उसने मेरे जन्मदिन मनाया। ही सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, उसने मेरा जन्मदिन मनाया। ठीक है, आगे लिखा है CANCLE, इसे पढ़ा जाएगा कैंसल। CANCLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैंसल, मतलब होता है रद्द करना। कैंसल मतलब रद्द करना। जैसे ही कैंसल्ड माई एग्ज़ाम, उसने मेरा एग्ज़ाम रद्द कर दिया। ही कैंसल्ड माई एग्ज़ाम। ठीक है, CHANGE से पढ़ा जाता है दोस्तों चेंज। CHANGE, चेंज मतलब होता है बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है। ठीक है, जैसे ही चेंज्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल बदल दिया। ही चेंज्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल बदल दिया। ठीक है, CHOOSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों चूज। CHOOSE, इसे पढ़ा जाएगा चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। चूज मतलब चुनना होता है। जैसे चूज योर न्यू फ़ोन, अपना नया फ़ोन चुन लो। चूज योर न्यू फ़ोन, अपना नया फ़ोन इसी में से चुन लो। ठीक है, CENTER, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेंटर। CENTER, इसे पढ़ा जाएगा सेंटर। सेंटर का मतलब होता है केंद्र। सेंटर मतलब
केंद्र होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। CITIZEN सिटीजन मतलब नागरिक, CLIMATE क्लाइमेट मतलब जलवायु, CHEMICAL केमिकल मतलब रसायन, CHEESE चीज़ मतलब पनीर, CLOSELY क्लोजली मतलब नज़दीक, CLUSTER क्लस्टर मतलब झुंड, CAPTURE कैप्चर मतलब पकड़ना या खींचना, CLEBRATE सेलिब्रेट मतलब मनाना, CANCLE कैंसल मतलब रद्द करना, CHANGE चेंज मतलब बदलना, CHOOSE चूज मतलब चुनना, CENTER सेंटर मतलब केंद्र। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जितने भी शब्द सिखाया इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बच्चों ज़्यादा शब्द नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा सिखा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस शब्द का क्या मीनिंग होगा। इसलिए हम आपको थोड़े थोड़े शब्द सिखाएंगे, लेकिन डेली सिखाएंगे और डेली आप सीखते रहिए। बहुत सारी मीनिंग आपको याद कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए। ऐसी ही अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यहाँ पे एक बार यस लिख दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।